जय हिंद साथियों। एक खुशखबरी है। इक्वल एमएसपी पे 15,500 पे सबूत सामने आया है। इसका ये है लेटर नंबर 6 ऑफ 2023 डिफेंस सर्विसेज। इसमें ये लिखा है हायर परसेंटेज ऑफ मेडिकल ऑफिसर ग्रांटेड डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑन डिस्चार्ज audited observed November 2020 that percentage of medical officer granted disability pension was higher as compared to other medical officers. Source table number 24. Comparison between medical officer and other medical officer 2015-16 से 19-20 तक टोटल रिटायरी हैं 683 विथ डिसेबिलिटी पेंशन। ये देखिए 345 परसेंटेज 58%। ठीक है, 50 है, 48 है, 44 है, 51 है, 58 है टोटल। अदर देन मेडिकल अफसर्स, अदर देन मेडिकल अफसर इनका 37, 36, 35, 39, 35। तो और फिर इसमें लिखा है ऑडिट इंक्वायर्ड नवंबर 2021 फ्रॉम मिनिस्ट्री इफ इट इज हैड कैरीड आउट एनी स्टडी रूट कॉज एनालिसिस रिगार्डिंग हायर परसेंटेज ऑफ अफसर मेडिकल ऑफिसर बीन ग्रांटेड डिसेबिलिटी एलिमेंट whether any measures have been taken to address this issue. Response from the ministry was awaited as of January 2023. The ministry and army headquarters may access the region for such higher percentage of medical officer and other than medical officer are being granted disability pension. ये लेटर है जो न्याय दिलाएगा। दूसरी खबर है बिहार बैंक एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर पर किया समर्थन, राष्ट्रपति जी को लिखा पत्र। ये है मांगे मेडल के बारे में, बटमैन सिस्टम खत्म होना चाहिए, अंग्रेजों के ज़माने का आर्मी रूल खत्म होना चाहिए, रिजर्व पेंशन के बारे में, ग्रुप एक्स पे के साथ भेदभाव, आरओपी 1 रैंक 1 पेंशन, विधवा पेंशन, 7th पे कमीशन में, सर्विस पेंशन में, मिलिट्री सर्विस पेंशन में, डिसेबिलिटी पेंशन में। इसका बाद में पॉइंट में बताऊंगा। अभी ये एक है नो मैरिज प्लीज, अग्निवीर ने की शादी तो सेना से बाहर। इसमें ये पॉइंट दिया गया है सर्विस में रहते अगर शादी की तो आप बाहर हो जाएंगे। ये और एक लेटर है कि ये लेटर है 2002 का 2 जुलाई 2002 डायरेक्ट टैक्स के बारे में, मतलब डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स नहीं एग्जम्पशन होना चाहिए। उसका लगता है एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स टू डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबल्ड ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस इंस्ट्रक्शन। ये लिखा हुआ है कि डिसेबिलिटी एलिमेंट service element of disabled officers of the Indian Army Forces content be exempt from the income tax। ये लेटर है। अब पॉइंट देखते हैं। एक्स सर्विसमैन जो बिहार से लिखे हैं, पत्र लिखे माननीय महोदय राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को। सार्जेंट इंग्लिश रंजन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ बिहार। श्रीमान जी विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि हमारी पूर्व सैनिक जवानों की यूनियन है। हम पिछले काफ़ी समय से जवानों के न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्रीमान जी हम बताना चाहते हैं देश आज़ाद से लेकर अभी तक जवानों के साथ लगातार भेदभाव अन्याय होता रहा है, जिसके खिलाफ पूर्व सैनिक जवानों की तरफ से 20 फरवरी 2023 को जंतर मंतर पर दिल्ली पर अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन जारी है। हम जंतर मंतर पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना के पूरा समर्थन करते हैं, तन मन धन से समर्थन करने का ऐलान करते हैं और दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन के लिए जैसी हमारी ड्यूटी लगाई गई हम
अपनी तरफ से पूरा समर्थन करेंगे। पहला पॉइंट है OROP, वन रैंक वन पेंशन। श्रीमान जी, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2022 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके एक रैंक एक पेंशन लागू करने के बारे में जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि कलर सर्विस करके आए 1 जुलाई 2014 से पहले जो रिटायरमेंट आए सैनिकों को एक रैंक एक पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। श्रीमान जी, जवान कभी प्री मैच्योर रिटायर होते ही नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट उनका 15+2 साल का होता है, जबकि ऑफिसर का एग्रीमेंट 58 साल का होता है। अगर ऑफिसर 58 साल के पहले रिटायर लेते हैं तो उन्हें प्री मैच्योर रिटायरमेंट कहा जाएगा। ये मांग है। फिर कहते हैं श्रीमान जी, सेना के ऑफिसर क्योंकि 58 से 60 साल की उम्र में पेंशन आते हैं तो एक रैंक एक पेंशन का लाभ ऑफिसर को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा है कि जवानों को कम उम्र 32 से 40 साल की उम्र में पेंशन भेज दिया जाता है ताकि सेना जवान बनी रहे, इसलिए उन्हें एक रैंक एक पेंशन का लाभ दिया जाए। श्रीमान जी, सेना के ऑफिसर ने जब मीडिया वालों से सवाल पूछते थे तो अगर सेना को एक रैंक एक पेंशन चाहिए तो BSF, CRPF, ITBP आदि में क्यों नहीं दी जानी चाहिए, तो सेना के ऑफिसर बताते थे कि हमारे सेना के जवानों में 32 से 40 साल की उम्र में जबरदस्ती पेंशन भेज दिया जाता था, जबकि BSF, CRPF, ITBP आदि के जवान 60 साल की उम्र तक सर्विस करते हैं। लेकिन सेना के ऑफिसर यह बात कभी नहीं बताई कि सेना का ऑफिसर भी 58 से 60 साल सुपर एनुएशन की उम्र तक सर्विस करता है, इसलिए सेना के ऑफिसर को एक रैंक एक पेंशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हैरानी की यह बात है कि 1 जुलाई 2014 से लागू हुई एक रैंक एक पेंशन के लिए दिए गए पैसे में 60% में 70% का पैसा ऑफिसर्स को ही दे दिया गया। हैरानी की बात यह भी है कि सेना में ऑफिसर्स को टोटल गिनती मात्र 3% है, जबकि जवानों की संख्या 97% है। श्रीमान जी, आपको यह समझना चाहिए कि हमें एक रैंक एक पेंशन क्यों चाहिए। श्रीमान जी, एक जवान सिपाही की ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल की सर्विस होती है। अगर वह जवान 18 साल की उम्र में भर्ती होता है तो वह 35 साल की उम्र में पेंशन आ जाता है। अगर जवान 25 साल की उम्र में बाप बनता है तो पेंशन आने के समय उसके बड़े बच्चे की उम्र 10 साल की होती है। अभी आप एक ऑफिसर को देखिए, एक ऑफिसर 55-60 साल की उम्र में पेंशन आते हैं, मतलब कि अगर ऑफिसर 25 साल की उम्र में बाप बनता है तो 50 साल की उम्र में उसका बेटा भी बाप बन जाता है, और जब ऑफिसर 60 साल की उम्र में पेंशन आता है तो उसका पोता बेटा का बेटा 10 साल का हो जाता है। फिर ऑफिसर 100% रिसेटलमेंट हो जाते हैं, सारी जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी को संभाल चुकी होती है। एक पॉइंट है विधवा पेंशन। श्रीमान जी, केंद्र सरकार द्वारा सेना के जवानों विधवाओं की पेंशन में सुधार करने के लिए जितनी कमेटी बनाई है सभी के ऑफिसरों के अधीन बनाई गई। यही कारण है सभी कमेटियों द्वारा सिर्फ और सिर्फ अफसर पेंशन के बढ़ोतरी की सिफारिश की गई। केंद्र सरकार द्वारा बैठाई गई अफसर प्रधान कमेटियों को तो शर्म की हद पार करते हुए वीर नारियों तक के बारे में सोचने और फैमिली पेंशन बढ़ाने की सिफारिश भी नहीं की, जबकि हर बार ऑफिसर की विधवाओं के ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली पेंशन बढ़ाने पर जोरदार सिफारिश की। क्या जवानों की विधवाओं के देश में के लिए अपने पति को न्यौछावर करके कोई पाप किया? श्रीमान जी, क्या कारण है कि जवानों की विधवाओं को पेंशन बढ़ाने की बनाई गई कमेटियों के जवानों को शामिल नहीं किया जाता है? क्या इससे पीछे का कारण तो नहीं है कि ऐसा करने से ऑफिसर की मनमानी समाप्त हो जाएगी? क्या केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ अफसरों के लिए ही काम कर रही है? ये देख लीजिए कंपेरिजन। 2006 में अफसर की विधवा पेंशन थी 5,880, 2023 में हो गई 57,248, 873% की बढ़ोतरी हुई। और जवान की 2006 में थी 3,500 और 2023 में 12,065 रुपये, 245% की बढ़ोतरी हुई।
अंतर देख लीजिए कितना अंतर है, कितना अंतर है 45,175 का। पे कमीशन का पॉइंट है। सातवें पे कमीशन, श्रीमान जी, पे कमीशन लागू करते समय केंद्र सरकार सेना के ऑफिसर द्वारा जवान के साथ पे और पेंशन में ऐसा व्यवहार किया गया जैसे जवान किसी दूसरे देश के हैं। पूरी दुनिया में हमारे देश जवानों अन्याय, अत्याचार, भेदभाव एक जैसा विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिससे कोई भी देश आने वाला समय में भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। केंद्र सरकार द्वारा सेवंथ पे कमीशन लागू करते समय दिसंबर 2015 में मिलने वाली पेंशन ऑफिसरों के लिए 2.8 और जवानों के लिए 2.7 कर दिया। सर्विस पेंशन, श्रीमान जी, हमें जवानों को पैसे नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। सर्विस पेंशन, श्रीमान जी, ऐसा क्यों हो रहा है? हर बार सिर्फ और सिर्फ ऑफिसरों की पेंशन की बढ़ोतरी की जाती है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि सेना का पूरा काम ऑफिसर ही चला रहे हैं तो जवानों की भर्ती बंद कर देनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अफसरों की भर्ती करनी चाहिए। ये देख लीजिए कंपेरिजन, 2006 में बेसिक 14,060 थी और अब हो गई जाके इनकी 60,300, 400। अंतर देखिए कितने, जवान की 4,000 थी, जवान की 23 में हो गई 20,107। डिफरेंस देखिए कितना डिफरेंस है बेसिक में। ठीक है, मेडल की बात आ गई। श्रीमान जी, क्या आप चाहते हैं कि सेना में जवानों की संख्या 97% है तो अफसरों की गिनती मात्र 3% है, लेकिन मेडलों की गिनती की जाए तो 99% अफसरों के पास कोई ना कोई मेडल होता है। श्रीमान जी, 26 जनवरी 2019 के गणतंत्र दिवस पर टोटल 300 वीरता के मेडल दिए गए, जिसमें जवानों को टोटल 73 मेडल दिए गए और ऑफिसरों को 227 दिए गए। ओह, क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर भी जवानों के साथ गलत हुआ? अगर आपको लगता है ऑफिसरों को वीरता के मेडल सही दिए गए तो आपको आगे से फौज में सिर्फ और सिर्फ अफसर को भर्ती करना चाहिए। हमारी मांग है कि दिए गए वीरता मेडलों की जांच कराई जाए, मेडलों को वापस लेकर मेडलों को सही हकदार को दिया जाए। एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे, इस पे तो चल ही रहा है केस सुप्रीम कोर्ट पे, आपको पता ही होगा। श्रीमान जी, हम पहले मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले 2006 में छठे वेतन आयोग ने मिलिट्री सर्विस पे की सिफारिश की थी, जिसको उस समय केंद्र सरकार ने मानकर लागू कर दिया। श्रीमान जी, मिलिट्री सर्विस पे यूरोप के देशों में दी जाती थी, जिसको देखकर भारतीय सेना ने अफसरों ने मिलिट्री सर्विस पे की मांग की थी। श्रीमान, आज तक जितने भी पे कमीशन बनाए गए सब में सेना के अफसरों को नियुक्त किया गया था और छठे पे कमीशन से मिलिट्री सर्विस पे लागू करने की सिफारिश की थी, तो वह हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि छठे पे कमीशन ने सिफारिश की थी कि मिलिट्री सर्विस पे जवानों को 1,000 रुपये, अफसरों को 6,000 रुपये दी जाए, लेकिन एक क्लास 1 सिविल अफसर ने इस ऑब्जेक्शन का किया, जिस यूरोपियन देश ने की तर्ज पर हम मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी लागू कर रहे हैं, वहाँ तो मिलिट्री सर्विस पे जवान और ऑफिसर को एक बराबर दी जाती है और हम यहाँ इतना बड़ा अंतर जवान अफसर की मिलिट्री सर्विस पे डाल रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। इसके बाद केंद्र सरकार ने जवानों के लिए मिलिट्री सर्विस पे 2,000 रुपये और ऑफिसर के लिए 6,000 रुपये लागू की थी। ये पॉइंट है भाई। सातवां, डिसेबिलिटी पेंशन। श्रीमान जी, हम मांग पत्र के माध्यम से पिछले 8 सालों से डिसेबिलिटी पेंशन की जवान एक बराबरी की मांग कर रहे हैं। हम मुद्दे पर मीडिया और सोशल मीडिया पर नहीं उठाना चाहते, क्योंकि मुद्दे भेदभाव को लेकर सर्विस में कर रहे जवानों का मनोबल टूट सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण आज हम खुलेआम सभी प्लेटफॉर्म पर यह मुद्दा उठा पड़ रहा है और केंद्र सरकार को बात अच्छी तरह से समझ सकती है कि डिसेबिलिटी पेंशन सच्चाई जानने के बाद सर्विस कर रहे जवान क्या सोचते होंगे। श्रीमान जी, अब जवानों का जोश हौसला बढ़ाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार अफसरों जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन एक समान करके यह काम कर सकती है। श्रीमान जी, अगर देश की रक्षा के लिए जिम्मेदारी जवानों की है तो जवानों की
पे पेंशन और दूसरी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। श्री मांझी 7वें पे कमीशन में ऑफिसर के नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन 75,870 रुपये और एक जवान को नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन मात्र 9,000 रुपये मिलती है। ठीक है। श्री मांझी 7वें पे कमीशन में ऑफिसर वार इंजरी इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन 2,52,900 रुपये महीना है और एक जवान वार इंजरी इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन मात्र 18,000 रुपये महीना है। इतना फर्क है। श्री मांझी इसका मतलब निकलता है कि अगर एक ऑफिसर दफ्तर में बाथरूम से गिर कर डिसेबिलिटी हो जाता है तो उसको 75,870 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी और वहीं एक जवान जो बॉर्डर पर पाकिस्तान सेना से लड़ते 30 गोलियां खाने के बाद डिसेबल हुए उसे 18,000 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी। सही है। मेरा देश महान है। जय हिंद। अब ये कंपेरिजन देख लीजिए, डिसेबिलिटी पेंशन का कंपेरिजन देख लीजिए। नॉर्मल रेट 100% डिसेबिलिटी पेंशन 5,880 और सर्कुलर नंबर 66 डेटेड 20 जनवरी 2023 का रेफरेंस दिया हुआ है। 11,75% बढ़े वार इंजरी। ये आपके सामने पूरा देखा। जवान की देख लीजिए, जवान की 9,000 रुपये सर्कुलर नंबर 66, इनकी 156% इंक्रीज हुई है। कितना फर्क है। नेक्स्ट है बटमैनशिप। श्री मांझी सेना में बटमैन का मतलब होता है सेना के अफसरों के लिए फ्री का नौकर गुलाम जो 24 घंटे दिन रात सेवा में हाजिर रहता है। श्री मांझी बटमैन सिस्टम अंग्रेजों के समय का है जब अफसर अंग्रेज जवान गुलाम देश भारत के थे। बटमैन सिस्टम द्वारा अंग्रेज अक्सर भारतीय जवानों को नीचा दिखाकर उनके अंदर गुलामी भरना चाहते थे ताकि भारत का कोई जवान उनके सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। लेकिन अफसोस की बात, भारत के आज़ाद होने के बाद ऑफिसर्स को सर्वेंट अलाउंस तो लागू कर दिया लेकिन सहायक सिस्टम बंद नहीं किया गया। आज हमारे ऑफिसरों के अंग्रेजों के अफसर में कई गुना ज़्यादा जवान सब ऊंच नीच भेदभाव गुलामों से बदतर व्यवहार करना शुरू कर दिया। इस समय ऑफिसरों ने अपने पास तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जवानों को नौकर बनाकर रखा हुआ। आप अभी एक जवान की पे 45,000 रुपये महीना लगाएं तो 1 लाख गुना 45,000 450 करोड़ रुपए महीना बनता है और एक साल का 12 गुना 4.5 बराबर 5,400 करोड़ रुपए बनता है। इस देश का भारी नुकसान हो रहा है जिस जवान के अंदर की वीरता ही खत्म हो गई वह कभी लड़ाई नहीं लड़ सकता। जो जवान अफसर के घर नौकर बन के रह रहा है उसको ना तो किसी नई तकनीक के बारे में पता होगा और ना ही किसी नए हथियार की जानकारी होगी। श्रीमान जी, जिन अंग्रेजों के आर्मी रूल्स से सेना चल रही है, अगर उन अंग्रेजों के देश इंग्लैंड सेना के कानूनों को पढ़ें, वह अपने देश के आर्मी रूल्स को बहुत देर पहले ही बदल चुके हैं। अभी यह सोचने वाली बात यह है इस मुद्दे पर हमारी भारतीय सेना ने उच्च अफसरों द्वारा आवाज़ क्यों उठाई गई। वजह साहब है कि सेना के उच्च ऑफिसर अंग्रेज वाली सहूलियत का लाभ उठा रहे हैं और जवानों को अपनी निजी गुलाम समझते हैं। श्रीमान जी, हमारी मांग है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए आर्मी रूल्स को रद्द करके नए आर्मी रूल्स बनाए जाएं। अब रिजर्व पेंशन की बात आती है। श्रीमान जी, 1962 और 65-71 की लड़ाई में लड़ने वाले बहादुर जवानों की लड़ाई के समय 8-10 साल बाद सर्विस पेंशन में जबरदस्ती पेंशन भेज दिया गया। देश के लड़ाई लड़ने वाले उन बहादुर योद्धाओं को कह पेंशन भेजा गया जो लोग 15 साल वाले सिपाही के बराबर पेंशन दी जाएगी। लेकिन अफसोस केंद्र सरकार ने देश के 3 लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं के साथ अन्याय करते हुए इस समय 9,000 रुपये बेसिक पेंशन फिक्स हुई है। बताइए, 9,000 रुपये बेसिक पेंशन फिक्स हुई है। श्रीमान जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट केस नंबर CA 2147/2011 और CA नंबर 8566/2014
दिनांक 27 अक्टूबर 2016 को जजमेंट में रिजर्व पेंशन के लिए रेगुलर सर्विस पेंशन के बराबर पेंशन देने का आदेश पारित हुआ था और इस जजमेंट के बाद नेवी के रिजर्व पेंशन रेगुलर सर्विस पेंशन के बराबर पेंशन के पीपीओ में जारी किया जा चुका है। श्री मांझी, हमारी मांग है देश के लिए 1962, 1965, 1971 की लड़ाइयाँ लड़ने वाले पेंशनर के सम्मान स्वरूप रेगुलर सर्विस पेंशनर के बराबर पेंशन दी जाए। वैसे भी इस समय बहुत कम गिनती में रिजर्व पेंशनर जीवित हैं और जो जीवित हैं उनकी उम्र 80 साल से अधिक है, इसलिए उन्हें कोर्ट कचहरी के धक्के खाने को मजबूर करने की जगह सम्मान देने की बहुत ज़रूरत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पर रेगुलर सर्विस पेंशनर की पेंशन दी जाए। 12वां पॉइंट, ग्रुप एक्स के साथ भेदभाव। श्री मांझी, सेना के ऐसे ट्रेड हैं जिनमें 7वें पे कमीशन के बाद 6200 रुपये एक्स ग्रुप पे दी जा रही है। उन्हीं ट्रेड के 2016 से पहले पेंशन ग्रुप एक्स कम देकर भेदभाव किया जा रहा है। श्री मांझी, हमारी मांग है कि जैसे ग्रुप एक्स 2016 के बाद पेंशन आए पेंशनर को 6200 रुपये दी जा रही, वैसे 2016 से पहले एक्स ग्रुप पेंशनर को 6200 रुपये दी जाए। श्री मांझी, अगर केंद्र सरकार द्वारा जवानों के किए गए अन्याय को दूर नहीं किया गया तो हम अपने जवानों के संघर्ष के धार देते हुए तेज करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होंगी। श्री मांझी, हमारा जवानों को अनिश्चितकालीन धरना 20 फरवरी 2023 से लगातार जंतर मंतर पर जारी है और अगर 45 दिन निकल जाने के बाद भी केंद्र सरकार जवानों की मांगें गंभीरतापूर्वक नहीं लेती है तो हम न चाहते हुए अनिश्चितकालीन संसद घेराव का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। इसके बाद किसी भी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने में जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, जिसने समय रहते जवानों की मांग पर विचार नहीं किया। हमें पूरी उम्मीद है केंद्र सरकार जल्द से जल्द जवानों की मांगें पूरी करेंगी और जवानों को किसी बड़े रोष प्रदर्शन से मजबूर नहीं किया जाएगा। हम आपके बहुत धन्यवादी हैं। सार्जेंट इंग्लिश रंजन, रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एक्स सर्विस में बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन बिहार। और इसे पता है 3 अप्रैल को रैली है, जंतर मंतर पे सभी भाइयों को आना है और 3 अप्रैल को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो भी हैं उनको अपना ज्ञापन सौंपें कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन का विसंगतियां हुई हैं, जो दिक्कत खामियां हुई हैं उनको ज्ञापन सौंपें और 3 अप्रैल को अपने तन मन इंटरनेट मीडिया किसी से एक वीडियो डालें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।